अंबेडकरवादी जो मंच पर उपस्थित हैं, सम्मानित और उससे भी सम्मानित जो मंच के सामने लोग हैं, उनको मेरा बहुत ही प्यार भरा पहले तो अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत और जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति 1927 में जला के उसके स्थान पर संविधान बनाया था। और संविधान दुनिया के जितने भी धर्म, मजहब, सोच, विचार हैं, उनका सबका मेल करके, मिलाप करके बनाया गया था, जो ये कहता है कि इंसान इंसान के बराबर होता है, सबके साथ न्याय होना चाहिए और कमजोरों और मजलूमों के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। सिर्फ एक ही विचारधारा है ऐसी जिसको मनुवादी विचारधारा कहते हैं, जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं मानती। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जला के भारत का संविधान बनाया। हमारा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश होता यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया जाता। मुस्लिम समाज तो उनके साथ ही था, उन्होंने ही उन्हें संविधान गठित करने वाली समिति में भेजा था। ये बात आप सब लोग जानते हैं ना। तो देश का विभाजन ही नहीं होता अगर मनुस्मृति के मानने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रधानमंत्री बनाते। तो उन लोगों ने देश का विभाजन पसंद किया, यह है मनुवादी सोच। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। आज भी कमोबेश वही स्थिति है। इस देश में सिर्फ दो ही वाद हैं, एक है मनुवाद और एक है अंबेडकरवाद। मनुवाद मनुस्मृति को रिप्रेजेंट करता है और अंबेडकरवाद भारत के संविधान को रिप्रेजेंट करता है। आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि भारत देश सम्राट अशोक का बनाया हुआ है और सम्राट अशोक से और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ये मनुवादी मानसिकता के लोग सबसे ज्यादा नफरत करते हैं और सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। इसीलिए 1 लाख से ज्यादा, तब तो जो हमारे पैगंबर भी नहीं आए थे, यीशु मसीह भी नहीं आए थे, सही बात है ना। ये 1 लाख से ज्यादा बुद्ध विहार तोड़े गए थे इसी मनुवादी मानसिकता से। तो मैं आप लोगों से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें सबसे पहला काम यह करना चाहिए, जो उस समय हुआ था उसको अंडू करना चाहिए। मैं बुद्ध समाज के लोगों से, और बहुत सारे लोग मेरे टच में भी हैं, बहुत बड़े बड़े भंते मेरे टच में हैं, मैं एक गुजारिश बार बार करता हूं कि हमें सबसे पहले वो 1 लाख से ज्यादा जो बुद्ध विहार थे उनको वापस स्थापित करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। सबसे पहला काम है, तभी काल चक्र ठीक होगा। जो धोखाधड़ी से उस समय काम हुआ था, वही धोखाधड़ी आज राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, हमारे अंबेडकर साहब बैठे हुए हैं, भीमराव अंबेडकर साहब बैठे हुए हैं, दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं। इन लोगों ने क्या कसूर किया है जो इनकी जान के पीछे पड़ गए? कोई गर्दन काटने की बात करता है, कोई जबान काटने की बात करता है। इन्होंने क्या कहा है? सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश की है। इसीलिए इनका सर काटने की कोशिश हो रही है, इसीलिए इनकी जबान काटने की बात हो रही है। मैं आप लोगों से, मैं खास तौर पे ओम प्रकाश मौर्य जी ने मेरे कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए थे, फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपको आना ही है। मैं आया हूं और मुझे अभी अपनी फ्लाइट पकड़ के जाना है, क्योंकि हमारे समाज के अंबेडकरवादियों के कल भी मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आया किस लिए हूं? मैं आप लोगों से ये वादा करने आया हूं, ये कहने आया हूं कि हम वकीलों की एक बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं, पूरे देश में तैयार कर रहे हैं। हम देखेंगे, ये राजेंद्र पाल गौतम जी बैठे हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी बैठे, उंगली उठाए इनकी तरफ कोई,
वो हाथ पकड़ के उसको जेल में डलवाने का काम हम करेंगे। हम देखते हैं कौन इनकी तरफ उंगली उठाएगा, हम देखेंगे। और उसके लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं देश के हमारे सभी अंबेडकरवादी वकीलों से कि आए और हमारे साथ खड़े हो। हमने आज तक भी अपने किसी अंबेडकरवादी को, ये विनय रतन जी मौजूद हैं यहाँ पे, भाई चंद्रशेखर को अरेस्ट किया था जामा मस्जिद से, 10 दिन नहीं लगे थे, हमने उनको बाहर निकाला। 10 दिन। ये तो तब बात है कि हम अभी अंबेडकरवाद को पूरी तरीके से अपना नहीं रहे, नहीं तो हम 88% लोग हैं देश में। अभी हम मुट्ठी भर अंबेडकरवादी लड़ाई कर रहे हैं। जब आप सब खड़े हो जाओगे तो ये नजर नहीं आएगा कोई भी मनुवादी देश में। ऐसा मैं रिक्वेस्ट करने आया हूं, ये बताने आया हूं कि हम सब SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध मिला के 88% है देश में। हम लोगों की सरकार आएगी तो हम सम्राट अशोक की तरह सबके साथ न्याय करेंगे, मनुवादियों के साथ भी न्याय करेंगे, लेकिन जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसके अलावा कुछ नहीं। उनका 1.5% सभी ब्राह्मणों के दरवाजे पे दरवाजा खटखटा के छोड़ के आएंगे, लेकिन 1.5% से ज्यादा पे नजर नहीं रखने देंगे। ये मैं आह्वान करने आया। मैं एक आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये मत सोचिए कि मनुवादी सिर्फ कुछ खास समाजों से आते हैं। मैं खुद ये बात जानता हूं कि मेरे अपने मुस्लिम समाज में भी अंबेडकरवादी घुसे हुए हैं, और आज वो मनुवाद की तारीफ करने के लिए बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। मैंने उनकी मुखालफत की, आप सब लोग सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। जो मनु का नाम लेगा वो इस देश का गद्दार है। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहता है। ये फॉर्मूला है। जो मनुस्मृति की बात करेगा, जो मनु की बात करेगा, वो देश का गद्दार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का गद्दार है, और वो आतंकवादी। बैकफुट पे नहीं जाना है भाइयों, बस मैं यही कहने आया हूं। हम वकील इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं। हम आपके आगे ढाल बढ़ के खड़े होंगे। आप अंबेडकरवाद को आगे बढ़ाओ, आप देश को आगे बढ़ाओ। हमारा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। ये सिर्फ मनुवादी इसे कमजोर कर रहे हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं आखिरी बात ये कह के खत्म करूंगा कि हमारे सिख भाइयों के एक बहुत बड़े नेता है जगतार सिंह हवारा, जत्थेदार जगतार सिंह हवारा। उनका एक बड़ा आंदोलन उनको छुड़ाने का और बंदी सिंहों का पंजाब में चल रहा है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि बंदी सिंह छोड़ने के लिए हमारा ये नारा है कि संविधान ये कहता है बंदी सिंह रिहा करो, क्योंकि वो सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए जेलों में है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि उनके लिए भी आप दुआ करें और उनके लिए संघर्ष में शामिल भी हो। मैं स्टेज पे भी जितने लोग बैठे हैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।